Morning students, today is your English class and I am going to teach you chapter number 3 of your English reader book, Omri's Search for Fools. ठीक, the title of this chapter is Omri's Search for Fools. यानी ओमरी जो है वो सर्च यानी ढूंढना फॉर फूल्स, चल बेवकूफ़ों के लिए, बेवकूफ़ों को ढूंढने के लिए निकलता है. एन अफ्रीकन फॉक टेल, एक अफ्रीकन यानी एक अफ्रीका की कहानी है. ओके, सो क्लास आई एम गोइंग टू summarize this chapter. I will not read the chapter line by line. Okay, I'll just give you the summary of this chapter. Understand? मैं सिर्फ आपको पूरी स्टोरी नहीं पढ़ूंगी बल्कि आपको एक समरी इस चैप्टर की बता दूंगी कि इस चैप्टर में, इस स्टोरी में क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, स्टोरी स्टार्ट होती है. अफ्रीका की एक ज़मीन है, ठीक है. अफ्रीका के एक छोटे से गांव में ओमरी और उसकी वाइफ रहती थी. उनके पास एक बहुत ही मोटा, हेल्दी और हैवी ऑक्स था, यानी बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा जिसमें फ़ैट हो, ठीक है, वैसा ऑक्स था. बहुत सारे लोग जो थे उस गांव के, जो यंग मैन थे यानी वहाँ के जो आदमी थे, वो चाहते थे बहुत सारे कि वो उस फॉक्स को खा लें, यानी उस ऑक्स की पार्टी करें, ठीक है. लेकिन ओमरी जो था वो बिल्कुल तैयार नहीं था उसे बेचने के लिए या फिर अपने आप से अलग करने के लिए किसी भी तरीके से. वो उसे बेचना, उस ऑक्स को बेचना नहीं चाहता था. एक दिन क्या हुआ, ओमरी एक जर्नी पर जाता है, ठीक, या ओमरी एक जर्नी पर चला जाता है 3 दिन की. तो यंग मैन जो होते हैं यानी वहाँ के गांव के जो लोग होते हैं, उन्होंने सोचा कि ये बहुत आसान है ओमरी की वाइफ को बुद्धू बनाना. हम ओमरी की वाइफ को बेवकूफ़ बनाकर उससे वो ऑक्स ले लेंगे और फिर उस ऑक्स को खाएंगे. ओके, सो क्या होता है, वो जो यंग मैन होते हैं, वो जो आदमी होते हैं, वो ओमरी के घर जाते हैं, ठीक है, और ओमरी की वाइफ से कहते हैं कि हमने एक तुम्हारे बारे में सपना देखा है. वो सपना ये था कि तुम्हारे यहाँ एक बेबी बॉय आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा चालाक होगा और आपको बहुत ज़्यादा रिच कर देगा, यानी बहुत ज़्यादा अमीर कर देगा. ओमरी की जो वाइफ होती है वो उनकी बातों में आ जाती है और उनसे कहती है सच में. वो कहती है हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है. वो कहती हैं क्या कंडीशन है, वो कहते हैं कि उसके लिए कंडीशन है कि अगर आपको एक बेबी बॉय चाहिए जो कि रिच हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो, बहुत ज़्यादा अमीर हो, तो उसके लिए आपको ये ऑक्स सेक्रीफाइस करनी होगी, यानी इस ऑक्स को देना होगा दान के रूप में. तो जो फुलिश वुमेन यानी वो उनकी बातों में आ जाती है. तो वो बेवकूफ़ जो वुमेन होती हैं, ओमरी की वाइफ, वो कहती हैं चलो ठीक है, हम ओमरी जो है बहुत खुश होंगे ये सुनकर, मेरे हस्बैंड बहुत खुश होंगे ये सुनकर, क्योंकि हमें एक बेबी बॉय चाहिए ही था. तो वो उस ऑक्स को उन्हें दे देती हैं. तो वो बोलते हैं कि हाँ क्यों ना हम इस ऑक्स को मार दें, क्योंकि तभी ये जो कंडीशन है पूरी हो पाएगी और आपके हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है. नहीं तो अगर वो आ जाएंगे तो वो उस ऑक्स को मारने नहीं देंगे. तो वो कहती हैं ओके. तो वो यंग मैन जो होते हैं वो उस ऑक्स को क्या करते हैं, उस ऑक्स को मार देते हैं और फिर उसके बाद उसकी पार्टी करते हैं, ठीक. कुछ 3 दिन के बाद जब ओमरी अपने घर आता है तो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि वो ऑक्स कहाँ है मेरी. तो वो बोलती है कि वो तो मर गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक बेबी बॉय आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा रिच होगा, हमें बहुत ज़्यादा रिच कर देगा और बहुत ज़्यादा क्लेवर यानी चालाक होगा. तो ओमरी जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो यंग मैन थे यानी जो वो लोग थे गाँव के, उन्होंने मेरी वाइफ को बेवकूफ़ बनाया है. तो उनसे कहता है कि वो अपनी वाइफ पर चिल्लाता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, और गुस्सा करता है उन पर. और वो ये बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं तभी लौटूंगा जब मुझे तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ़ नहीं मिल जाएगा. जब तक मैं तुम्हें उससे कंपेयरिंग करता है, बोलता है कि जब तक मुझे तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ़ नहीं मिलता तुम जैसा, मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा. सो ओमरी क्या करता है, अपने डोंकी पर, उसका एक डोंकी होता है, वो उसके साथ वहाँ पर चला जाता है, मतलब वहाँ से चला जाता है. अब ओमरी क्या होता है, जब जा रहा होता है तो एक जगह पर देखता है एक बहुत ही बड़ा घर होता है, जिसका वेरांदा बहुत बड़ा होता है, ठीक. तो वो वेरांदा यानी जो वहाँ की गैलरीज होती हैं, वो गैलरी बहुत बड़ी होती है. तो ओमरी वहाँ पर थक जाता है, उसी के घर के नीचे आराम करने लगता है. गैलरी में से एक एक स्लेव होती है, एक नौकरानी होती है जो ओमरी को देखती है और ओमरी को देखकर पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों लेटे हैं, ठीक है. ओमरी सोचता है कि शायद वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोले कि आप यहाँ पर आराम ना करें, यहाँ से चले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता. ओमरी की जो वो स्लेव होती है वो ओमरी से पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं. तो ओमरी बताता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, और उसकी स्लेव ये बोलती है कि आप यहाँ पर क्यों आराम करें और आप कहाँ से आए हैं. तो ओमरी उन्हें बताता है कि मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ, ठीक. तो ओमरी की जो स्लेव होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है और वो भागकर अपनी मालकिन के पास जाती है. उनसे कहती है कि यानी जो उस घर की ऑनर होती है, उस घर की मालकिन होती है, वो उनके पास जाती है. उनसे कहती है कि नीचे एक इंसान आराम कर रहा था, वो बोल रहा है कि वो यहाँ का नहीं है और दूसरी दुनिया से है. तो उसकी जो वाइफ होती है, मतलब वो वहाँ पर जो
उनकी मालकिन होती हैं, उनकी मास्टर होती है, हाउस की मिस्ट्रेस होती हैं, वो कहती हैं जाओ जाकर उस आदमी को ऊपर बुला के लाओ। उस आदमी से बोलती हैं कि उस आदमी से बोलती हैं मतलब ओमरी से बोलती हैं कि आप सच में उस दुनिया के हैं और यहाँ पर आप उस दुनिया से इस दुनिया में क्यों आए हैं। तो ओमरी रीज़न बताता है। ओमरी कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी तो डेथ हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ, अपने फादर यानी अपने पापा को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ जो अभी ज़िंदा हैं और इस दुनिया में रहते हैं। तो ओमरी जो वुमेन होती हैं यानी जो मिस्ट्रेस होती हैं, मालकिन होती हैं उस घर की, वो कहती हैं क्या तुमने मेरे फादर को देखा है वहाँ पर दूसरी दुनिया में, क्योंकि उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो वो बोलते हैं अच्छा, तो ओमरी कहता है अच्छा अपने फादर का नाम बताइए और ऐसे बताइए और ये बताइए कि वो देखने में कैसे दिखते हैं। तो उनकी जो मिस्ट्रेस होती हैं यानी जो मालकिन होती हैं उस घर की, वो उन्हें बताना शुरू करती हैं कि मेरे फादर का नाम ये है और मेरे फादर ऐसे ऐसे दिखते हैं। तो ओमरी कहता है हाँ हाँ मैंने आपके फादर को देखा तो है वहाँ पर। तो वो कहते हैं अच्छा तो ये बताओ मेरे फादर कैसी कंडीशन में वहाँ पर, कैसे हालात में, वो खुश हैं, अच्छे हैं या नहीं। तो ओमरी क्या करता है थोड़ा सैड हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। तो ओमरी हेलो तो कुछ बोलता नहीं है। तो और जो रिप्लाई करती हैं वो जो वहाँ की मिस्ट्रेस होती है वो पूछती हैं कि व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, क्यों इतने तुम मुझे दुखी दिख रहे हो, कुछ परेशानी है क्या मेरे फादर को वहाँ पर। तो उमरी कहते हैं हाँ वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उनके पास ना रहने के लिए, उनके पास ना खाने के लिए खाना है, ना पैसे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रबल में है, ना ही कपड़े हैं ना ही फूड है खाने के लिए और बहुत ही गरीब कंडीशन में है वो, पुअर कंडीशन में है वो। तो उसकी जो मिस्ट्रेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम रोने लगती हैं, बिल्कुल उनके आंसू निकलने लगते हैं। अपने आप को कंट्रोल कर कर वो उमरी से कहती हैं कि तुम इस दुनिया से उस दुनिया में वापस कब जाओगे। तो उमरी कहता है कि मैं अपने फ़ादर को कल जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपने फ़ादर को देखने के लिए आया था, मैं अपने फ़ादर को देख लूँ उसके बाद मैं कल वापस उस दुनिया में चला जाऊँगा। तो वो उसकी मिस्ट्रेस ने कहा कि तुम मेरे फ़ादर को वहाँ पर देखोगे जब वापस जाओगे। तो उसने कहा हाँ मैं उनके पास ही तो रहता हूँ, उनके घर के पास ही रहता हूँ मैं। उमरी ने कहा। तो उसने कहा कि चलो फिर तुम जब वापस जाओगे तो तुम्हें एक प्रेजेंट मेरे फादर के लिए ज़रूर लेकर जाना है। तो जो वुमेन होती हैं यानी जो मिस्ट्रेस होती हैं वो उन्हें कुछ कपड़े और कुछ सोने और कॉइन्स, कुछ सिक्के और कुछ खाने का सामान दे देती हैं अपने फादर के लिए, ठीक। और एक टोक मतलब एक पोटली जो कॉइन्स होते हैं, सामान होती हैं, वो उमरी को खुद दे दी कि तुम भी तो मेरे पापा का मेरा सामान मेरे पापा तक पहुंचाओगे तो इसके लिए ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और बाकी जो सामान है वो मेरे फादर के लिए, ठीक। उमरी ये सुनकर वहाँ से चला जाता है अपने डोंकी पर। कुछ ही देर के बाद जब उसके उन मिस्ट्रेस के हस्बैंड वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो पूछते हैं कि तो वो मिस्ट्रेस पूरी कहानी मास्टर को बताती हैं यानी जो घर के मालिक होते हैं उन्हें बताती हैं कि ऐसे ऐसे एक पर्सन आया था, उसने मेरे फादर को देखा था और मैंने अपने फादर को सामान दिया। तो उसके हस्बैंड समझ जाते हैं कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है उनकी वाइफ को। तो वो अपनी वाइफ से कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो ना उन पर गुस्सा कर सकते हैं ना उन्हें कुछ बोल सकते, क्योंकि वो जानते थे अगर वो अपनी वाइफ को कुछ बोलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगी और आगे के लिए गुस्सा हो जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगी और आगे के लिए सावधान रखने के लिए वो उन्हें कुछ बता भी नहीं पाएंगे, यानी ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे उन्हें डील किया जाता है अगर वो बेवकूफ़ बनाता है तो, ठीक है। वो क्या कहते हैं अच्छा ये बताओ, उन्होंने ये रीज़न रखा तो कि तुमने अपने पापा के लिए तो सामान भेज दिया लेकिन मेरे फादर की भी तो डेथ हो चुकी है, वो भी तो दूसरी दुनिया में रहते हैं, तुमने मेरे फादर के लिए कोई सामान नहीं भेजा। तो वो बोलती है अरे ओ सॉरी फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल भूल गई थी, लेकिन अभी ही वो इंसान यहाँ से गया है बिल्कुल सीधे रास्ते पर अपने डोंकी पर, अगर आप तेज़ी से जाएंगे अपने हॉर्स पर तो उसे आप पकड़ सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो मास्टर क्या करते हैं, मालिक जो होते हैं घर के, वो एक कॉइन्स की पोटली लेते हैं अपने हॉर्स पर, उस रास्ते पर उमरी के पीछे चल जाते हैं। जब उमरी एक पेड़ के पास पहुंचता है, ठीक है, प्लांटेशन के पास पहुंचता है, वो देखता है जब उसे महसूस होता है कि उसे कोई फॉलो कर रहा है तो वहाँ पर एक इंसान होता है, ठीक है, वो उससे बोलता है कि देखो मेरा कोई पीछा कर रहा है और मेरी मदद करो, ठीक है। तो तुमने क्या डस्ट वो दिख रहा है, वो क्लाउड का डस्ट दिख रहा है, मतलब वो जो बादल हैं उसको कुछ वो दिख रहे हैं, एक मेरा बहुत ही बुरा आदमी मेरा पीछा कर रहा है और मैं उससे छुपने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें ये एडवाइस करता हूँ कि तुम जो है इस कोकोनट यानी इस नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और अगर तुम इस नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओगे तो वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, अगर वो तुमसे बोले तो उसे आंसर मत करना, ठीक है, बस उसे ऐसा कर देना कि वो तुम्हारे पीछे
बस तुम्हारे पीछे चढ़ जाए, ठीक है। तो स्लेव जो है उस पर, जो नौकर होता है वो उस पर विश्वास कर लेता है, उम्र की बातों में आ जाता है, तो वो कोकोनट ट्री पे चढ़ जाता है। इतनी देर में जब वो मास्टर आते हैं वो उससे पूछते हैं सर ऊपर करके कि तुमने कोई यहाँ से इंसान जाता हुआ देखा है, तो वो कुछ नहीं बोलता। तो मास्टर इस चीज़ पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि उसने उनकी बात को इग्नोर किया, उसका जवाब नहीं दिया। तो मास्टर क्या करते हैं, अपनी रोब यानी अपने जो ऊपर पहले राजा, जो पहले के ज़माने के लोग हुआ करते थे, वो एक लंबी सी कुछ जैकेट टाइप पहना करते थे, वो उतारते हैं, पैसे रखते हैं वहाँ पर पेड़ के नीचे और उसी के पीछे चढ़ना शुरू कर देते हैं, उस इंसान के पीछे, नारियल के पेड़ पर। ओमरी जो होता है वो पीछे एक बुशेस यानी कुछ झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और झाड़ी के पीछे छिप कर ये सब देख रहा होता है। ओमरी जैसे ही देखता है कि जो मास्टर है वो बहुत ऊंचाई तक थोड़ा चढ़ चुका है पेड़ की, वो क्या करता है, वो वहाँ पर जाता है भागकर और उनकी जो पैसे और रोप पड़ी हुई होती है, उनकी जो जैकेट पड़ी हुई होती है, वो उठाकर वहाँ से उनका घोड़ा चुराकर और अपना डोंकी वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। मास्टर उतर करना चाहते हैं, मास्टर देखते, मास्टर को जब समझ आता है उनके साथ क्या हुआ है कि ये सब एक प्लान था, उनने मतलब चकमा देने का, ठीक। ओमरी जब अपने घर पे पहुंचता है, उसकी वाइफ पूछती है कि क्या हुआ कि, तो वो कहता है मैंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे जैसा कोई फूल, कोई बेवकूफ़ ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे एक नहीं बहुत सारे फूल्स मिले। और जो मास्टर होता है वो अपनी वाइफ उनकी कहती है कि आपने वो पैसे दे दिए अपने फादर के लिए, तो उन्हें शर्म आती है, वो बता नहीं पाते कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया उन्हें भी, तो वो कहते हैं हाँ मैंने दे दिए, ठीक। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी समरी इस चैप्टर की। ओके, सो रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। आई एम गोइंग टू सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर on your WhatsApp group. Okay, thank you.